नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात उस परीक्षा की जिस परीक्षा का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था और वो आज से शुरू हो रही है। 1,70,461 पदों पर निकली शिक्षकों की बहाली के लिए आज से 26 अगस्त तक बीपीएससी 2 पालियों में परीक्षा ले रहा है। पहली पाली की परीक्षा कुछ ही मिनटों में यानी कि सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी जो 5:30 बजे तक चलेगी और इस परीक्षा के लिए राज्य भर में 876 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर परीक्षा को लेकर किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वालों पर आयोग की कड़ी नजर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर परीक्षा शुरू होने वाली है। पटना, दानापुर, भागलपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर और पूर्णिया की ये तस्वीरें हैं और परीक्षार्थी सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई और उसके बाद अंदर जाने का परमिशन उनको दिया गया। अब परीक्षा शुरू हो रही है। 10 बज चुके हैं, परीक्षा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, 10 बज चुके हैं यानी कि जिस परीक्षा का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, जो परीक्षा होने वाली थी, इस परीक्षा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो उहापोह की स्थिति थी, वो परीक्षा आखिरकार शुरू हो चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वक्त आप कंट्रोल रूम पे हैं जहां पर किस तरह से इन परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है और किस तरह से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। रजनीश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि किस तरह से आयोग परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए हुए है, किस तरह से एक बड़ी चुनौती थी उस चुनौती को ये आयोग अंजाम दे रहा। चलिए रजनीश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी के लिए जी रजनीश। अलीम देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है 3 दिनों तक परीक्षा लेना, लेकिन चुनौती का सामना बीपीएससी करने के लिए तैयार है। और सीधी तस्वीर हम इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से दिखा रहे हैं जो आयोग के अंदर स्थापित किए गए हैं और सुबह 8 बजे से ही तमाम जो कंट्रोल रूम कर्मी हैं, बीपीएससी के अधिकारी हैं, खुद यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी राज्य के 38 जिलों के सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा हॉल तक सीधे आयोग की नजर है। जरा हम तस्वीर नजदीक से दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से परीक्षा हॉल के अंदर जैसे ही प्रश्न पत्र अभी बांटे गए हैं, यानी प्रश्न पत्र दिए गए हैं, सीधे उस पर नजर रखी जा रही है। यानी जो जैकेट लगा हुआ जो इन्वेलप है वो सीधे परीक्षा केंद्र तक पहुंचा है और उस परीक्षार्थियों के सामने उसे खोला गया है। तो ये यूनिक तस्वीर है, पहली बार बीपीएससी ने ये प्रयोग किया है और ये प्रयोग अभी फिलहाल सफल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि 10 बज गए हैं और परीक्षा शुरू हो गई है। अब तक कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना आयोग को नहीं मिली है। सभी जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलर्ट पर है और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के साथ साथ तमाम जो आयोग के सचिव हैं या तमाम जो अधिकारी हैं, देख सकते हैं खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी तकरीबन 100 विंडो लगाए गए हैं और सभी 100 विंडो में अलग अलग जिलों के जो एग्जाम सेंटर हैं, एग्जाम सेंटर के अंदर जो कमरे हैं वहां पर नजर रखी जा रही है। परीक्षार्थियों से अपील भी की जा रही है कि इत्मीनान से परीक्षा दें और कहीं से कोई गड़बड़ी अगर होती है तो सीधी कार्रवाई होगी। बता दें आपको, बीपीएससी ने साफ कहा है वायरल करने की खबर फैलाने वाले, भ्रामक खबर फैलाने वाले, प्रश्न पत्र लीक की बात करने वाले तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है। तो एक आयोग की तरफ से नया प्रयोग है अलीम, और हम दिखाना चाहेंगे एक कंट्रोल रूम जो है, इस तरह का कंट्रोल रूम आयोग में पहली बार स्थापित किए गए हैं और इसको लेकर पहले से तैयारी थी। तो 3 दिनों तक परीक्षा होगी। आज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले सिटिंग की परीक्षा है, फिर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा है जिसमें 8,15,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बीपीएससी ने पहली बार
इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए जो है तैयारी की है। और बता दें आपको कि राज्य में पहली बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आयोग के अधिकारी भी यहां पर हैं। अब तक कहीं से कोई सूचना मिली है, कहीं कोई गड़बड़ी की, ये भी हम पूछ लेते हैं। सर, क्या लग रहा है, अब तक कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना? अभी तक कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है, बहुत पीसफुल है। और हम लोग जो डायरेक्शन दिए थे, मोटा मोटी कॉपी बुक स्टाइल में सारा जगह इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है जी। और अभी तक किसी तरह का नहीं है। मतलब नया सिस्टम लागू किया गया है, QR कोड स्कैन, ये तमाम चीजें, डिजिटल मिलान, ये सब में कहीं से कोई परेशानी? अभी तक कहीं से कोई परेशानी है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं आया है जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देके फुल किए हैं। कहीं नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। टेक्निकल रूप से स्ट्रांग है, दिख रहा है। हाँ, एकदम मोटा मोटी क्या 100% स्ट्रांग है। हाँ बिल्कुल। देखिए अलीम, आज पहला दिन है और पहले दिन जो है तैयारी है हम दिखा पा रहे हैं बीपीएससी की, और 3 दिनों तक इसी प्रकार से बीपीएससी तैयार रहेगा। बता दें आपको कि आज प्राइमरी वाले जो स्टूडेंट हैं, खासकर सीटेट बीटेट वाले, उनके लिए परीक्षा है और जनरल स्टडीज की परीक्षा ली जा रही है। इसको लेकर तमाम जिलों में जो सेंटर हैं, 876 सेंटर, वहां पर परीक्षार्थी आ रहे हैं, जिसमें नियोजित टीचर भी शामिल हैं। और इसी प्रकार से दूसरी पाली में हो और कल और परसों परीक्षा ली जाएगी। तो बीपीएससी की पूरी कोशिश है कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हो और भ्रामक खबर ना फैले, इसको लेकर खुद तैयारी की जा रही है। और बता दें, राजधानी पटना में ही 50,000 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 40 परीक्षा केंद्र पटना में बनाए गए हैं। तो जो तैयारी है हम लगातार दिखा पा रहे हैं और बीपीएससी की कोशिश है। हम ये जानना चाहेंगे कि परीक्षा आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि आयोग सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह के पेपर लीक या किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वाली चीजों पर नजर रख रहा है। किस तरह से वो मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरह से सोशल मीडिया पर नजर रखा जा रहा है। और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह के कंट्रोल रूम जिलों में भी स्थापित किए गए हैं, क्योंकि एक साथ 876 परीक्षा केंद्रों पर नजर रखना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। देखिए, कहा जा रहा है कि 4 स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और इस बाबत हम सचिव से फिर बात करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो परीक्षा केंद्र है वहां पर उसके साथ साथ जिला में कंट्रोल रूम है और आयोग में भी कंट्रोल रूम है, साथ ही एजेंसी के भी जो है कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है। यहां पर दिखाते हैं कि आईटी सेल जो है बीपीएससी का, वो लगातार एक्टिव है। आईटी सेल भी ट्विटर हो या फिर इंस्टा हो, फेसबुक हो, तमाम चीजों पर नजर रख रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर वायरल करने की हमेशा बात आती रही है बीपीएससी में, इससे पहले भी घटना हो चुकी है 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में। तो बीपीएससी पूरी तरह से अलर्ट है और निश्चित रूप से एक नया प्रयोग भी किया गया है आयोग के द्वारा कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर जो बांटे जाएंगे, परीक्षार्थियों के समक्ष खोले जाएंगे, जिसको लेकर एक खास जैकेट तैयार किया गया है। और इसमें अब कहीं से गड़बड़ी की फिलहाल बीपीएससी को उम्मीद नहीं है, लेकिन जो तैयारी हम दिखा पा रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या बाकी चीजों पर किस तरह से नजर रखी जा रही है। हालांकि जो जिला में कहीं से भी अगर कोई गड़बड़ी दिख रही है, सीधे वहां फोन किया जा रहा है। अभी तक कहीं से कोई बड़ी गड़बड़ी हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन टेक्निकली जहां भी समस्या आ रही है वहां पर आयोग के अधिकारी सीधा संपर्क कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहे कि पहले दिन का इम्तिहान शुरू हो चुका है। राज्य के 876 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा हॉल में बैठ गए। अलग अलग विंडो में देख सकते हैं। दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए वेबकास्टिंग के जरिए इस आयोग में आ रही है, जहां से भी कोई सूचना मिल रही है, सीधे एक बटन क्लिक करते ही आयोग जो है उस जिला के परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहा है और सीधे वहां के अधिकारियों से संपर्क साधकर वहां की समस्या का निदान हो रहा है। तो एक नया प्रयोग और सफल प्रयोग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब तक 10 बज गए और अब तक जो है परीक्षा शुरू होने तक कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो बीपीएससी की कोशिश है कि तीनों दिन जो है बेहतर इंतजाम के साथ परीक्षा हो और 8,15,000 जो परीक्षार्थी हैं वो शांतिपूर्वक परीक्षा दे सके। अलीम, बिल्कुल रजनीश, हम एक तस्वीर देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे वो राज्यों में चुनाव हो, चाहे ये बिहार में शिक्षक बहाली की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही हो, न्यूज 18 वहां पर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरह से न्यूज 18 की विश्वसनीयता है कि ठीक है, नजर तो रखी जा रही है, लेकिन अगर कहीं से कोई अप्रिय घटना या इस तरह की कोई बात सामने आती है तो वो न्यूज 18 पर जरूर आएगी। बिल्कुल सही कहा आलिम, और हम वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आयोग में जहां अलग अलग विंडो में जो है तस्वीरें आ रही है, वहीं न्यूज 18 पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। न्यूज 18 के तमाम जो रिपोर्टर हैं वो पटना से लेकर जिलों तक लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर खबर पर आयोग की नजर है। यानी न्यूज 18 की खबर चल रही है,
ब्रेकिंग न्यूज हो या कोई खबर हो तो सीधे आयोग जो है वहां भी एक्शन ले रहा है। तो एक बड़ी जानकारी आयोग को लगातार मिल रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी कराई जा रही है, लेकिन अब वेबकास्टिंग के जरिए जो है सफल प्रयोग होता हुआ नजर आ रहा है। आयोग के सचिव यहां हैं, देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं आयोग के खुद यहां खड़े होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे कि सोशल मीडिया जो है वो हेडेक रहता है अधिकारियों के लिए, क्या लग रहा है इस बार सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई भ्रामक खबर? नहीं, अभी तक कोई भ्रामक खबर नहीं आया और आपका चैनल काफी एक्टिव लग रहा है, तो हमको लगता है कि आपके सहयोग से हम इस चीज को भी पार पाएंगे। ये जो कमी है सोशल मीडिया का, इसको भी हम लोग न्यूज़ 18 से सहयोग मिल रहा है। हाँ, बहुत न्यूज़ 18 से बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है और आपके माध्यम से भी हम कहेंगे कि भाई आप भी नजर रखिए और कहीं भी अगर होता है तो हमको इसकी सूचना दीजिए। जी, शिक्षा माफिया की इस बार लग नहीं रहा है कि हैसियत नहीं है कि इस बार वो किसी प्रकार का अंजाम दे सकता? कदापि नहीं। इतना बढ़िया इंतजाम टेक्नोलॉजी के पहली बार इतना बिहार में उपयोग हो रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें पूरी तरह से सफल होंगे। बिल्कुल, एक प्रयोग है और प्रयोग अगर सफल होता है तो आगे भी आयोग जो है इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का मौका देगा, क्योंकि 8,15,000 परीक्षार्थी एक साथ पहली बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। वो है शिक्षक बहाली परीक्षा, जिसका वर्षों से इंतजार हो रहा था और बीपीएससी ने नए प्रयोग के साथ जो है इसकी शुरुआत की है। और बता दें आपको कि आज परीक्षार्थी भी परीक्षा केंद्र पर उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और परीक्षा हॉल की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से शांतिपूर्वक सिस्टमेटिक तरीके से इत्मीनान से जो परीक्षार्थी हैं क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ अब सवाल का हल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यह अद्भुत अनोखी तस्वीर बीपीएससी कार्यालय से और आयोग की पूरी कोशिश है कि 3 दिनों तक जो परीक्षा होगी इसी प्रकार से शांतिपूर्वक और बेहतर माहौल में संपन्न हो सके। अलीम, बिल्कुल रजनीश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आयोग में कंट्रोल रूम जिस तरह से बनाया गया था वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। न्यूज़ 18 पर भी लगातार आयोग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और यही न्यूज़ 18 की विश्वसनीयता है कि अधिकारी भी ये जानते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भ्रामक खबर फैलती है या गड़बड़ी की बात आती है तो न्यूज़ 18 के जरिए भी वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त एक बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां पर उपद्रव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 61 उपद्रवी को पुलिस ने जेल भेजा है। 144 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 350 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। भड़काऊ पोस्ट करने पर भी केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद और लोग पर एक्शन होगा। पुलिस एक्शन के बाद हालात सामान्य होने का दावा कर रही है। और चलिए मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस पुलिस की कार्रवाई के बाद से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या यह माना जाए कि सब कुछ सामान्य है? लगातार बगहा में पुलिस का एक्शन जारी है, चूंकि महावरी अखाड़ा के दौरान जिस तरह से उपद्रव मचाया गया था वो बिल्कुल पुलिस उसके बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और इसमें जो पहला प्राथमिकी दर्ज किया गया है उसमें 144 लोगों को नामजद करते हुए 350 अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। वहीं दूसरी प्राथमिकी सोशल मीडिया में जो भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में साइबर थाना में दर्ज किया गया है। तो पूरे जिले में जो भड़काऊ पोस्ट किए गए हैं उसको लेकर एक साइबर थाना में एफआईआर हुआ है और दूसरा जो एफआईआर बगहा थाना में किया गया है वो ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के बयान पर, उसके आधार पर 144 लोगों को नामजद किया गया है। उसमें 61 लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और जो लोग भी इस उपद्रव में शामिल हैं, जो सफेद पोशाक को नाम की भी तलाश हो रही है, जो जिसको संरक्षण दिया गया था, तो तमाम पुलिस की एक्शन चल रहा है और अब तक 61 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अभी भी गिरफ्तारी का दौर जारी है और दूसरी तरफ शांति समिति की बैठक कर शांति बहाली की कवायद भी चल रही है। जी अली, चलिए बगहा से हमारे संवाददाता मुन्ना राज आपको जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका मुन्ना, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सब कुछ सामान्य है और पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन के मोड में है और उपद्रवियों की गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। रुक करेंगे हाजीपुर से आ रही बड़ी खबर की। पासवान चौक के पास एक बाइक शोरूम में आग लग गई। आग लगने की इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी थी और
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ये एक बड़ी राहत की बात है। जानकारी के अनुसार शोरूम के वर्कशॉप और स्पेयर पार्ट्स में आग लगी थी, जिससे 50 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है।